हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंशिका। और आज हम √2 और √3 की वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम डिवाइज़र लेते हैं उसी को हम क्वेश्चन लेते हैं और हमें परफेक्ट स्क्वायर ही लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हम नंबर लें या फिर वो मतलब सेम हो या फिर उससे छोटा हो, मतलब उससे नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 से 4 बड़ा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1। तो हमने यहाँ पर 1 लिया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और वही चीज़ हम क्वेश्चन में भी लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 होता है। और जो भी हम नंबर यहाँ पर लेंगे उसी को हम प्लस भी करेंगे, मतलब सेम नंबर प्लस करेंगे। हमने यहाँ पर 1 लिया था तो मैं 1 को प्लस करूँगी। सो 1 + 1 2 होता है। ठीक है, अब अगर मैं 2 में अगर 1 लगा दूँ, 2 में अगर 1, तो 1 मैंने यहाँ पर लगाया तो मैं 1 को ही इससे इंटू करूँगी। ठीक है, सो 21 × 1 होता है 21। तो क्या मैं यहाँ पर 21 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 21 1 से बड़ा है, हमें इसे छोटा लेना पड़ेगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल हमने लगाया तो यहाँ पर हम जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा। कितने 0 आ जाएगा? 00 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर 00 लिखेंगे। अब जब हम 21, जब हमारा 00 यहाँ पर लग गया, तो अब 21 × 1 21 होता है। तो मैं इससे 22 भी करके देख लेती हूँ। तो मैं 2 लिखा, अब 2 से इंटू करूँगी तो 2 मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी। तो 22 × 22 कितना होता है? 44 होता है ना? 44 होता है। अब मैं इससे और आगे करके भी देख लेती हूँ। 22 × 4 24 से इंटू करके देखेंगे। ठीक है, सो 4 4 = 16 और 4 4 = 16, 4 2 = 8 और 96 है ना? 96 आया। सो मैं यहाँ पर अब 25 भी करके देख लेते हैं। तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12 125। तो ये 100 से 125 बड़ा है, 100 से 125 बड़ा है, तो मैं यहाँ पर 96 लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देती हूँ और यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर 96। 100 - 96 = 4। अब मैंने यहाँ पर 4 लिया है तो मैं यहाँ पर 4 प्लस करूँगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिया उसी को हम प्लस करेंगे। सो 4 हम प्लस करेंगे तो 4 4 8 28 आया। ठीक है, अब फिर से 28 1 × 1 करूँगी तो 281 आएगा। सो ये 4 से बड़ा है। फिर से हम 00 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 28 से अगर मैं 1 से इंटू करूँगी तो 281 आएगा। और मैं इससे आगे जाके देख लेती हूँ। तो देखिए 2 से अगर मैं इंटू करूँ तो 2 2 = 4 और 8 2 = 16, तो 2 2 = 4 564 आया। तो ये तो 400 से बड़ा है, तो हमें इसे छोटा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से मैं कर देती हूँ 281 माइनस कर देती हूँ, तो ये आएगा हमारा, ये देखिए 119 आएगा। ठीक है, 119। और मैंने यहाँ पर जो लिया है उसे मैं प्लस कर देती हूँ। तो मैंने 1 लिया था तो मैं 1 में प्लस कर दूँगी। 28 यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर से 1119 छोटा है, फिर से हमें यहाँ पर 00 लगाना पड़ेगा। अब 28 में अगर मैं 4 से इंटू कर दूँ, 4 से अगर मैं इंटू कर दूँ तो कितना आएगा? ये आएगा 11296। आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक बढ़ा के देखूँ, अगर मैं 5 से करके देखूँ तो 5 5 से 25, ये गया यहाँ पर 2, 5 2 = 10,
11 12, ये 8 5 सा 40 T1 और 5 2 सा 10, तो ये 14, तो ये इससे बड़ा है तो हम यहाँ पर 4 वाला ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से मैं इंटू कर देती हूँ तो ये आएगा 11296, इससे मैं माइनस कर देती हूँ तो हमारा आंसर आएगा 604, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले 1 से किया तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं भूल गई थी, और फिर यहाँ पर 4 से किया तो 4 लिख देती हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी आ गई 1.414, ठीक है। सो रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 की वैल्यू आ गई 1.414, ठीक है। चलिए रूट 3 की वैल्यू, तो चलिए अब हम रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं। सो जैसे हमने रूट 2 की वैल्यू निकाली थी सेम उसी तरीके से हम रूट 3 की वैल्यू भी निकालेंगे। सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 4 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1, सो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, और जो हमने यहाँ पर 1 लिखा है वही 1 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैंने यही सेम ये 2 यहाँ पर लिखा है, अब मैं यहाँ पर 1 से अगर इंटू करती हूँ तो ये होता है 21, तो क्या हम यहाँ पर 21 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक डेसिमल लगाया तो अभी यहाँ पर 0 का पेयर उतरेगा, एक डेसिमल का मतलब 0 का पेयर यहाँ पर उतरेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये हमने 2 यहाँ पर लिखा, अब हम इसे 7 से इंटू करके देखते हैं, तो ये आएगा हमारा 189, ठीक है। चलिए इसे आगे भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर 2 यही 2 से अगर मैं 8 से इंटू करके देखूँ तो ये होगा 224, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर 224 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 7 वाला लिखेंगे 189, ठीक है। यहाँ पर 189 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 200 - 189 ये बचेगा 11, ठीक। ये हमने 7 से किया तो 7 से इंटू, तो यहाँ पर 7 मैं लिख देती हूँ, तो यही 7 यहाँ पर भी हम लिखेंगे। 7 हमने यहाँ पर लिखा तो 7 को हम यहाँ पर प्लस भी कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 34, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले से डेसिमल लगा के रखा है तो अब हम 0 का पेयर लगा देते हैं, ठीक। अब ये 34 में अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 1 से इंटू कर देती हूँ तो 341 आएगा, ठीक है, 341 आएगा। अभी यहाँ पर यहाँ पर मैं 3 से इंटू करके देखती हूँ, ठीक है, आएगा 1029, ठीक। अभी चलिए इसके आगे भी एक करके देख लेते हैं। तो 34 में अगर मैं 4 से इंटू करती हूँ तो ये आएगा 1376, तो क्या यहाँ पर हम 1376 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1029, मतलब हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर 1029 लिख दिया। सो 100 यहाँ पर माइनस जब आप करके देखोगे तो ये आएगा, ये मैंने माइनस किया तो ये आएगा 71, ठीक है, 71। ये हमने 3 से इंटू किया था तो मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, वही चीज़ हम सेम यहाँ पर 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। सो 3 यहाँ पर लिखा तो 3 हम प्लस कर देंगे, तो ये मेरा आएगा 346। अभी इसके आगे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हमने पहले से लगाया था वही सेम हम 00 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। अब मैं अगर 346 वही अगर मैं 2 से इंटू करके देखूँ तो ये आएगा 6924, ठीक, 6924। वही अगर मैं 3463 से अगर मान लो मैं इंटू करके देख लेती हूँ तो ये आएगा 10389। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10389, नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 वाला लिखेंगे 6924, ठीक है, 6924। तो इसे मैं माइनस करके देखती हूँ तो ये आएगा ये 176। तो हमने यहाँ पर 2 से इंटू किया था तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2, वही 2 प्लस करेंगे 3464 आएगा। 2 से किया था तो वही सेम 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। सो ये हमारी रूट 3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। सो रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.732,
और √2 की भी वैल्यू हमने निकाली तो उसकी वैल्यू आई थी 1.414. ठीक है गाइज, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.